हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, जिसमें आपको ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ना है, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एंटी एरिथमिक ड्रग। जी हाँ, जब एरिथमिया कॉज हो जाता है, एरिथमिया का मतलब क्या होता है कि हार्ट बीट का रेट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए या नॉर्मल से कम हो जाए, तो उसको एरिथमिया कॉज कहते हैं। जैसे एक रिदम में हार्ट बीट का होता है, जैसे अभी तक बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं हार्ट बीट का रेट कितना होता है, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे 72 बीट पर मिनट। ये 10वें और 12वें लेवल का आंसर हुआ, है ना। 10वें और 12वें लेवल का आंसर हुआ। लेकिन जब आप एक्चुअली मेडिकल फील्ड में आ जाते हैं, तब आपका हार्ट बीट का रेट नॉर्मल ये नहीं बोलना होता है, तब आपका हार्ट बीट का रेट हो जाता है 60 रेंज में बोलना होता है। 60 से 100 बीट पर मिनट नॉर्मल है। 60 से 100 यानी कि एग्जैक्टली होना चाहिए 70-72, ठीक है, लेकिन कम से कम 60 होना चाहिए। और मैक्स टू मैक्स अगर 100 बीट तक है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर 60 से कम हो गया तो भी एक एरिथमिया हुआ, और 100 से ज़्यादा हो गया तो भी वो एक एरिथमिया कॉज होता है। तो जब 100 से ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट बीट का रेट ज़्यादा तेज़ी से हो गया, तो फास्ट हार्ट बीट उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फास्ट हार्ट बीट कहते हैं। देखो, एरिथमिया दो प्रकार के, आपके हार्ट बीट का रेट, ठीक है। तो यहां पर एरिथमिया दो प्रकार का, एक है कि बहुत तेजी हो जाएगा तो ग्रेटर देन 100, 100 से ज़्यादा हो गया। जब 100 से ज़्यादा हो जाए तो फास्ट हार्ट बीट रेट, उसके लिए वर्ड यूज होता है टेकीकार्डिया। एंड टेकीकार्डिया को कैसे पहचानते हैं? तो उसका जो ये वाला है ना ईसीजी, इससे पहचाना जाता है कि ईसीजी में ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बहुत नज़दीक नज़दीक बन रहा है। देख रहे हो, बहुत नज़दीक नज़दीक बहुत सारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जबकि इसमें इसमें क्या है कि ये आपका एरिथमिया में अगर ब्रेडिकार्डिया हो जाए, यानी कि अगर आपका हार्ट बीट का रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट, बीपीएम मतलब होता है बीट पर मिनट, अगर बीट पर मिनट 60 से भी कम हो जाए, स्लो हो जाए, तो उस कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। एंड यहाँ पर देखो गैप कितना ज़्यादा है, यहाँ पर देखो गैप कितना कम है। तो इसी से पहचान आ जाता है कि ये ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट है या टेकीकार्डिया का पेशेंट है। अब याद रखने का तरीका क्या है? तो अगर हार्ट बीट का रेट बढ़ गया तो बढ़ता कैसे है? ऐसे बढ़ता है, टक 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 टक, यानी टेकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब घटना, याद रखना उल्टा होता है। जैसे ब्रेडिकार्डिया मतलब बढ़ना, बढ़ना, ब्रेडी बढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा होता। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रेडिकार्डिया मतलब बढ़ना बोल देते हैं, नहीं। ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया घटना होता है। बढ़ना कैसे? ऐसे मन में रख लो ना, बढ़ेगा जब भी तो कैसे बढ़ेगा? टक 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 करके, यानी कि आपका टेकीकार्डिया, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर एक्चुअली पढ़ना है, जो कि इस चैप्टर में आपका एंटी एरिथमिक ड्रग्स के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये क्या होता है एंटी एरिथमिक ड्रग्स? तो देखो भाई, पहले आपको समझना होगा कि ये एरिथमिया क्या होता है। तो एरिथमिया मैंने बताया, हार्ट का रिदम, हार्ट का जो रिदम है वो गड़बड़ हो जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है, उसको एरिथमिया कहते हैं। तो वही बोल रहा है, एरिथमिया आर कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। यानी यानी कि एरिथमिया क्या है? एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। हाँ, दे कैन बी हार्मलेस, हो सकता है ये हार्मलेस हो, यानी नुकसान ज़्यादा ना पहुंचे, बट समटाइम्स दे कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। कई बार हो जाता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, यानी कि जान भी जा सकती है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स आर यूज टू कंट्रोल और करेक्ट द हार्ट रिदम। यानी एंटी एरिथमिक ड्रग एक्चुअली यूज करते हैं कंट्रोल और करेक्ट, यानी कि जो हार्ट रिदम बढ़ गया या घट गया उसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग एंटी एरिथमिक ड्रग्स कहते हैं। उसको हम लोग एंटी एरिथमिक ड्रग्स कहते हैं। वही चीज़ें हिंदी में लिखा हुआ है, अरिथमिया हृदय की विद्युतीय गतिविधि से जुड़ी एक सामान्य समस्या है, यानी हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्ट होता है उससे रिलेटेड। एंड ये कभी कभी हानि रहित होती है। हानि रहित मतलब है कि हानि नहीं होता है, लेकिन कुछ मामलों में जानलेवा भी हो सकती है। एंटी एरिथमिक दवाओं का उपयोग दिल की धड़कन को नियंत्रित करने या ठीक करने के लिए किया जाता है। एंड एरिथमिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्रेडिकार्डिया, टेकीकार्डिया। नॉर्मल रेंज है 60 से 100, 60 से 100 बीट पर मिनट। अगर 100 से ज़्यादा हो जाए, 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया कहते हैं। और अगर 60 से कम रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, ठीक है। तो टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया में यही अंतर है, ओके। चलो,
वही बात है, यहाँ देखो लिखा हुआ है एंटी अरिदमिक ड्रग्स। क्या लिखा हुआ है? एंटी अरिदमिक ड्रग्स। अब इसके क्लासिफिकेशन को याद रख लेना, इसके क्लासिफिकेशन को याद रख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एंटी अरिदमिक ड्रग, और बहुत आसानी से मैं याद करा दूंगा। इसका 4 क्लास होता है, 4 क्लास होता है। एक होता है क्लास 1, दूसरा होता है क्लास 2, तीसरा होता है क्लास 3, चौथा होता है क्लास 4। बस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है सर? तो देखो, पहला क्लास 1 जो होता है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। ये क्या होते हैं? सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ लीडोकेन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है लीडोकेन। पूछा जाता है कि ये एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, हाँ भाई लोकल एनेस्थेटिक तो है। लोकल एनेस्थेटिक के साथ साथ ये एक एरिदमिया को भी ठीक करता है ना? जी हाँ, क्लास 1 एरिदमेटिक एंटी एरिदमिक ड्रग है। कौन? तो ये क्या कहते हैं, एंटी एरिदमिक ड्रग है, यानी एरिदमिया अगर कॉज हो जाए तो उसको ठीक करता है। कौन? लीडोकेन। कैसा है? क्लास 1। कैसे, किसको ब्लॉक करेगा? सोडियम को ब्लॉक करेगा। आगे आप पढ़ेंगे क्लास 2 एंटी एड्रीनर्जिक क्या कहते हैं एजेंट, यानी इसमें बीटा ब्लॉकर होता है, जैसे प्रोपेनोलॉल, सोटालॉल, ये सब हो गया। तो इसमें बीटा ब्लॉकर होता है। इसमें क्या होता है? बीटा ब्लॉकर होता है, बीटा ब्लॉकर होता है क्लास 2 में। ठीक है। तीसरा होता है क्या? तीसरा होता है क्या कहते हैं, एजेंट्स वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल। सोडियम का बेटा पोटेशियम कैल्शियम, तो ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है। ठीक है। और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। तो इसका ट्रिक है, हमने बताया हुआ है कि सोडियम, यहाँ पे देखो आपको अच्छे से दिखाया गया होगा। जैसे देखो, पहला क्लास 1 ड्रग का नाम ही है सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्या नाम है? सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो पहला क्लास का नाम यहाँ पे मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट लिखा है, लेकिन आप एक नाम याद रख लेना, सोडियम चैनल ब्लॉकर पहला क्लास होता है। ठीक है। पहला क्लास सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। दूसरा क्लास आप दिख रहा होगा बीटा ब्लॉकर्स है। क्लास 2 क्या है? बीटा ब्लॉकर्स है। क्लास 3 क्या है? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है। क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। तो हमने इसका ट्रिक लगा रखा है। यहाँ से सवाल बनते हैं कि भाई एंटी एरिथमिया के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो आपका सिंपल सा है कि इसमें आपको करना क्या है कि भाई एंटी एरिथमिक ड्रग है, इसके 4 क्लास होते हैं। कौन कौन सा? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। कौन किसको ब्लॉक करता है? तो इसका तरीका है सोडियम, है ना, का बेटा, बेटा सोडियम का बेटा, सोडियम का बेटा पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम। सोडियम का बेटा कौन कौन है? पोटेशियम कैल्शियम। तो पहला क्लास किसको ब्लॉक करेगा? सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा। ठीक है। दूसरा क्लास बेटा, सोडियम का बेटा, बेटा मतलब बीटा ब्लॉकर, बेटा मतलब बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर सेकेंड क्लास होता है ना? हाँ। पोटेशियम, पोटेशियम भाई सोडियम का बेटा कौन है? पोटेशियम कैल्शियम। तो क्लास 3 क्या किस चीज को ब्लॉक करता है? तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है भाई। सिंपल सी बात है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, एकदम सीधा टू दी पॉइंट। यहां से सवाल हर साल एक बनता है, एक क्लास हर समय बनता है कि बताओ भाई कौन सा सेकेंड क्लास, क्लास 2 या सेकेंड क्लास एंटी एरिथमिक ड्रग किसको ब्लॉक करता है? तो बीटा ब्लॉकर ब्लॉक करता है। ठीक है। पोटेशियम चैनल ओपनर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपका क्या हो जाएगा बताओ भाई? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये क्या है? ये चौथा क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और आपको एग्जाम्पल याद है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाला ड्रग कौन सा है? लीडोकेन। लीडोकेन याद करो, ये एक लोकल एनेस्थेटिक है, इसी को आप जाइलोकेन भी बोल देते हो, जाइलोकेन इसका ब्रांड नेम है। और इसी को आप लिग्नोकेन भी बोल देते हो, लिग्नोकेन भी बोल देते हो, बात बराबर है, राइट? हाँ। बीटा ब्लॉकर में आपको पता है प्रोपेनोलॉल, मिटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, ये सब आता है। पोटेशियम कैल्शियम चैनल भी पता है, एम्लोडिपिन वगैरह आता है, पिन पिन लगा रहेगा। तो यानी सबका क्लासिफिकेशन याद है, बस एक पोटेशियम चैनल ओपनर का याद रखना है। तो ये आपका ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। मैं अगेन लिख देता हूँ आप लोगों को, ताकि याद रहेगा आप लोगों को यहीं पर क्लासिफिकेशन में। ये देखो क्लासिफिकेशन के नीचे लिख देता हूँ, याद रख लेना। क्लास 1, 2, 3, 4। ठीक है। 1, 2, 3 और 4 क्या? सोडियम, सोडियम का बेटा, बेटा पोटेशियम, पोटेशियम कैल्शियम। ठीक है। पोटेशियम कैल्शियम, बस इतना ही है, हो जाएगा ना काम? हाँ। तो चैप्टर जो क्लास 1 ड्रग है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर है। आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिखे, आप लिखना वही चीज, सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 2 बीटा ब्लॉकर, सीधा बीटा ब्लॉकर लिख दो। क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। और
उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर वही चीज़ें हैं, वन बाय वन आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई एंटी एरिथमिक ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, फिर मैं क्लासिफिकेशन वगैरह पे भी आऊँगा। देखो भाई, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, तो एंटी एरिथमिक ड्रग वर्क्स बाय करेक्टिंग एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुए उसी की वजह से बढ़ता है या घटता है, तो उसको यह आपका क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंटी एरिथमिक ड्रग ये दे एक्ट ऑन द आयन चैनल्स, ये खास करके आयन चैनल पे बाइंड करता है। देखो 4 क्लास का ड्रग है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बीटा। तो देख लो, सोडियम को ब्लॉक कर रहा है, पोटेशियम को ब्लॉक कर रहा है, कैल्शियम को ब्लॉक कर रहा है, तो वही बोल रहा है कि ये ज़्यादातर आयन चैनल्स पे काम करते हैं। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्लो डाउन, स्पीड या तो स्लो डाउन करना हो, या स्पीड अप करना हो, या रेगुलराइज करना हो हार्ट रिदम को, ठीक है ना। वेरी गुड, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत बढ़िया। चलो अब है दीज ड्रग्स हेल्प रीस्टोर एंड मेंटेन नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट को रीस्टोर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। वही चीज़ें हिंदी में लिखा हुआ है कि देखो, एंटी अरिथमिक दवाएं हृदय की असामान्य विद्युत गतिविधि को ठीक करने के काम करती है। ये दवाएं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन चैनलों या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती हैं, जिससे दिल की धड़कन धीमी, तेज व नियमित की जा सकती है। धीमी करना हो या तेज करना हो, इसका मुख्य कार्य दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखना है, सामान्य बनाए रखना है, ठीक है। हाँ, अब देखो पहला क्लास क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास सोडियम चैनल ब्लॉकर। दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी एरिथमिक ड्रग, सबसे ज्यादा यही यूज होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर। यस, क्लास 1 ड्रग लोकल एनेस्थेटिक की तरह, एनेस्थेटिक मत बोलो, लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। वेरी गुड। हाँ, तो ये एंटी एरिथमिक एजेंट्स होते हैं विच एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग मायोकार्डियल सोडियम चैनल। यहाँ पर मायोकार्डियल सोडियम को ब्लॉक करेगा, यानी मायोकार्डियम के सोडियम को ब्लॉक करेगा, मायोकार्डियल सोडियम को ब्लॉक करेगा, ठीक है। हाँ, पेशेंट शुड हैव गिवन 1.5 ml पर केजी बोलस, बोलस मतलब है 1 शॉट इंजेक्शन सीधा दे दिया जाता है, 0.25 ml इन्फ्यूजन के हिसाब से दिया जाता है पर केजी के बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी वेट कितना है उसके हिसाब से 1.5 ml पर केजी के हिसाब से, ठीक है। इंडिकेशन कब यूज करना है, ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रा वेंट्रिकुलर नोडल या वेंट्रिकुलर एरिथमिया। अगर सुप्रा वेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकल के ऊपर वाले एरिया में अगर कहीं पे आपका एरिथमिया हुआ है या नोडल हुआ है नोड के पास, या तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन टू मेंटेन रिदम, यानी आर्ट्रियल फ्लटर यानी कई बार होता है जो आपके आर्टरी होते हैं वो फ्लटर करने लग जाते हैं तो अनबैलेंस हो जाता है, तो उस कंडीशन को भी ट्रीट करता है, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कहाँ यूज नहीं करना है, द यूज ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, जैसे किसी को हार्ट में दिल में छेद है, यानी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का जैसा प्रॉब्लम है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला प्रॉब्लम है, तो उस हार्ट अटैक का इशू है कि हार्ट अटैक आ सकता है, तो वैसे कंडीशन में नहीं यूज करते हैं, है ना। एक बार फिर से बता दूंगा, कोई बात नहीं। अब देखो बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर समझाने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से आपको पता है कि ये क्या करेगा। बीटा ब्लॉकर सेकेंड नंबर है, सोडियम का बेटा, तो क्लास 2 बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर को बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं। गिव सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट देने का काम करता है। दे आर हाईली इफेक्टिव इन एरिथमिया, एरिथमिया में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इन विच एक्सेस कैटेकोलामाइन प्ले अ रोल, अगर बहुत ज़्यादा कैटेकोलामाइन जैसे नॉर एडिनिन वगैरह रिलीज हो गया, एडिनिन वगैरह रिलीज हो गया, जैसे कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, सच एज अर्ली आफ्टर एमआई, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक हो गया, या तो हार्ट फेल्योर हो गया, एंजाइटी हो गया, घबराहट एनेस्थीसिया के दौरान हो गया, या पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हो गया, एक्सरसाइज की वजह से हो गया, तो मिट्रल वाल्व के प्रोलैप्स की वजह से हो गया, हार्ट रेट बढ़ गया, तो उस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर बहुत असरदार होता है जो आपके हार्ट रेट को कम कर देता है। At present, beta blockers are considered to be better antiarrhythmic agents because they improve survival, have broader spectrum of antiarrhythmic action, यानी कि बीटा ब्लॉकर को बढ़िया एंटी एरिथमिक ड्रग माना जाता है क्योंकि इसका सर्वाइवल बहुत बढ़िया है, बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट बहुत कम है, एंड ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक ड्रग है, एंड कंपेरेटिवली सेफर है ना, ये कंपेरेटिवली सेफर है। बीटा ब्लॉकर समझ में आ रहा है रॉकी भाई, चलो आराम आराम से, कोई बात नहीं। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हार्ट के रेट को डाउन कर देंगे, क्या चीज को करेंगे, ये हार्ट के रेट को कम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम पहले शुरू से सुनो, अरे भाई यार चलो कोई बात नहीं, शुरू से पढ़ते हैं। देखो भाई, एंटी एरिथमिक ड्रग पढ़ रहे हैं, एरिथमिया क्या होता है बताओ भाई, जो लोग नहीं सुने सुनो।
एरिदमिया क्या होता है भाई? तो एरिदमिया में होता है कि आपका हार्ट का रिदम, हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिस वजह से या तो हार्ट बढ़ सकता है या तो घट सकता है हार्ट बीट का रेट। हाँ, तो उसको कम करने के लिए कंट्रोल करने वाले जो ड्रग्स होते हैं और करेक्ट करने वाले ड्रग्स होते हैं उसको एंटी एरिदमिक ड्रग कहते हैं। अब ये एरिदमिया दो प्रकार का, बताओ रॉकी भाई बताओ। एक होता है ब्रेडिकार्डिया और एक होता है टेकीकार्डिया। अच्छा, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? जब हार्ट रेट स्लो हो जाए, 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और टक 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 यानी बढ़ जाए, यानी 100 बीट से भी ज़्यादा हो जाए तो उसको टेकीकार्डिया कहते हैं। अब एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 4। अब इसका ट्रिक मैंने बताया, सोडियम का बेटा, पोटेशियम कैल्शियम, यानी कि क्लास 1 सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, क्लास 2 बीटा चैनल को ब्लॉक करे, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, क्लास 3 पोटेशियम को ब्लॉक करेगा, क्लास 4 कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा। इससे काम करता है। क्लास 1 में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग है, जैसे क्विनिडीन, लीडोकेन, जिसको लिग्नोकेन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलॉल, सोटालॉल, ये सब चीज़ें हैं, एस्मोलॉल वगैरह। एंड क्लास 3 में याद रखना ये आपका पोटेशियम चैनल ओपनर है, तो एमिडोरेन है ना, डोरेन डोरेन है ना, डोरेन डारोन, डोरेन डारोन, ये सब ड्रग है, लेकिन पोटेशियम चैनल ओपनर से कभी सवाल नहीं आया। हाँ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में डिल्टिएजाम और वेरापेमिल, डिल्टिएजाम और है ना, हाँ वेरापेमिल और डिल्टिएजाम होता है। अब उसी के फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एंटी एरिथमिक ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताया जा रहा है। तो एंटी एरिथमिक ड्रग वर्क करता है कैसे? करेक्ट करेगा एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, यानी कैसे हार्ट का रिदम ऊपर नीचे हुआ तो हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई, उसको करेक्ट करने का काम करता है एंटी एरिथमिक ड्रग। ये कैस पे काम करता है? तो आयन चैनल्स पे, जैसे सोडियम को, पोटेशियम को, कैल्शियम को, इन सब के आयन चैनल्स पे काम करता है। या तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है, जिससे या तो हार्ट जब जैसा जरूरत हो, अगर स्लो डाउन करना है तो स्लो करता है, अगर हार्ट को स्पीड अप करना है तो स्पीड अप करता है ना, है ना, रेगुलराइज द हार्ट रिदम। हाँ, अगर क्लासिफिकेशन लिखोगे नोट्स में तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, बस ऐसे लिख देना। क्लास 1 के बारे में मत लिखना। अब फिर एक्सप्लेनेशन जब करना क्लासिफिकेशन का तब लिख देना कि क्लास 1 आर सोडियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 2 आर क्या बीटा ब्लॉकर्स, ऐसे लिख देना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हार्ट बीट को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे सबसे पहला है सोडियम चैनल ब्लॉकर। अच्छा, सोडियम चैनल ब्लॉकर जो है, सोडियम चैनल जो ब्लॉकर है, ये एक एंटी एरिथमिक ड्रग है जो मोस्ट वाइडली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये मायोकार्डियल सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, मायोकार्डियल सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, बस इतना ही याद रखना है। अब एक क्लास 2 क्या है? बीटा ब्लॉकर्स। क्लास 2 क्या है? बीटा ब्लॉकर्स। अच्छा, बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है? तो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल, है ना, हाँ, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है, जिससे क्या होता है कि आपका, यानी कि दे आर हाईली इफेक्टिव इन अरिदमिया इन विच एक्सेस कैटेकोलामाइन प्ले अ रोल। यानी कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं बताओ? कैटेकोलामाइंस मैंने बताया कलेक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स है। इसमें कौन कौन सा आ जाता है? इसमें आ जाता है एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, डोपामिन, जो सब आपके हार्ट रेट को बढ़ा रहा है। एड्रीनलिन भी हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं इस कैटेकोलामाइन जब एक्सेस में बनने लग जाता है तब बीटा ब्लॉकर दिया जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ेगा। तो उससे अगर अर्ली मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI मतलब है हार्ट अटैक, है ना, तो हार्ट अटैक से पहले के कंडीशन में CHF यानी हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, एंजाइटी, घबराहट, एनेस्थीसिया, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड यानी ऑपरेशन के बाद जब भी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। ठीक है ना, हाँ। अब है पोटेशियम चैनल ओपनर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉक, सॉरी ओपनर्स नहीं, ब्लॉकर्स। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स आर क्लास ऑफ ड्रग्स दैट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ई फ्लक्स मतलब क्या होता है भाई? इस सेल से पोटेशियम को बाहर नहीं जाने देगा, सेल से पोटेशियम को बाहर नहीं जाने देगा, है ना, ई फ्लक्स को ब्लॉक कर देता है। देखो, इन फ्लक्स होता है अंदर आना, ई फ्लक्स होता है बाहर जाना। तो सेल के अंदर तो नॉर्मली पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम को बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स आर क्लास ऑफ ड्रग दैट एक्ट बाय इनहिबिटिंग ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम को बाहर नहीं जाने देगा सेल मेम्ब्रेन से। ब्लॉकेज ऑफ पोटेशियम चैनल, पोटेशियम के चैनल को ब्लॉक कर देगा, जिससे कि इसके एक्शन पोटेंशियल्स बढ़ जाएंगे, यानी एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा देर तक रहेगा। दे आर यूज टू एंटी एरिथमिया एंड वेसोडाइलेटर एजेंट, ये एंटी एरिथमिक ड्रग और वेसोडाइलेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है।
एंजाइटी एनेस्थीसिया और पोस्ट पीरियड में भी दिया जाता है, यस उसमें भी दिया जाता है। अब एक क्लास थ्री देखो, इसका क्या, क्लास थ्री एजेंट ब्लॉक करता है पोटेशियम चैनल्स को, सोडियम का बेटा पोटेशियम कैल्शियम, तो सोडियम पहला हो गया, बेटा दूसरा हो गया, तीसरा पोटेशियम, तो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है। दस द आउटवर्ड पोटेशियम करेंट ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक सेल डिमिनिशेस, कहने का मतलब है पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, सिंपल सी बात है। इफेक्टिव डोज है 20 से 60 mg पर डे। इंडिकेशन है इट इज यूज टू ट्रीट रिकरेंट वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, रिकरेंट वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन हो जाए, अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट का रेट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो जाए, या आर्टेरियल फिब्रिलेशन है, आर्टरी में फिब्रिलेशन हो रहा है यानी कि हार्ट बीट डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करता है, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्राइंडिकेशन, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ हार्ट ब्लॉक और साइनो आर्ट्रियल नोड डिस्फंक्शन, हार्ट ब्लॉकेज वाले में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दीज ग्रुप्स इंक्लूड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे वेरापेमिल, डिल्टिएजाम है ना, बेप्रीडिल, ये सब ब्लॉक करता है। और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का काम है थोड़ा बहुत सोडियम को भी ब्लॉक कर देता है, लेकिन मोस्टली रूप से ये कैल्शियम को ही ब्लॉक करता है। अब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक करेगा, कैसे करेगा देखना, दे वर्क बाय डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कैल्शियम्स, है ना, यानी एरिथमिया जो हुआ है वहां पे कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देगा। दे वर्क बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम दैट एंटर्स कार्डियक एंड स्मूथ मसल सेल, जो कि कार्डियक सेल्स और स्मूथ मसल में पहुंचेगा, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना बंद कर देगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। दिस इज डन बाय ब्लॉकिंग वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, विच रिजल्ट्स इन डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगा, देयर बाय इंप्रूविंग ऑक्सीजन सप्लाई, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई होगा कार्डियक टिश्यूज तक, है ना, ये भी आपका एरिथमिया सही करेगा, ठीक है। डोज में क्या है, जैसे वेरापेमिल होता है, डोज ऑफ वेरापेमिल 80 mg ओरली थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार 80 mg दिया जाता है। डिल्टिएजाम का 180 से 240 mg दिया जाता है पर डे। इंडिकेशंस, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, यानी एट्रियल फिब्रिलेशन हो, एट्रियम वाले हिस्से में अगर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो तब, फ्लटर, पेरिंजिमेटल एंड वेरिएंट एंजाइना, एंजाइना सुबह सुबह पढ़े थे ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज में कि एंजाइना के कंडीशन में वेरिएंट एंजाइना और पेरिंजिमल एंजाइना में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई डिस्फंक्शन हो गया है, हाइपोटेंशन हो गया है, कार्डियोजेनिक शॉक आ गए हैं, तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। चलो, अब कुछ क्वेश्चन इसको सॉल्व करके दिखाओ, छोटा सा टॉपिक था। एंटी एरिथमिक ड्रग्स आर प्रीमियरली यूज्ड टू, बताओ भाई, इतना आपका यही सवाल, ऐसे ऐसे सवाल इस टॉपिक से पूछे हुए हैं, वो करके दिखाओ। एंटी एरिथमिक ड्रग क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर, ट्रीट करता है एबनॉर्मल हार्ट रिदम, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्रीट इन्फेक्शंस, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ट्रीट करता है एबनॉर्मल हार्ट के रिदम को, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग, क्लास 1, तो इसका ट्रिक मैंने बताया ना, 1, इससे बहुत सवाल आता है, 1 का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, 2 का, 3 का, 4 का, तो सोडियम, कुछ नहीं, एक ट्रिक लगाओ, मेरा आपका काम बन जाएगा, सोडियम का बेटा पोटेशियम कैल्शियम, यानी पहला क्या हो जाएगा, क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर, ब्लॉक सोडियम चैनल्स, ब्लॉक बीटा एडेनिक रिसेप्टर कैल्शियम चैनल या रीपोलराइजेशन, तो आंसर हो जाएगा ए, बहुत बढ़िया, वाह ग्रेट, सोडियम चैनल। लोग कंफ्यूजन में चला जाता है, आप लोग नहीं जाओगे, टेंशन ना लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, बेग बन जाएगा, क्लास 2 बोल रहा है, तो 1 2 3 4, ट्रिक याद करो क्या था, सोडियम, सोडियम का बेटा, यहाँ बेटा होगा, पोटेशियम कैल्शियम, तो भाई बीटा ब्लॉकर का ही तो यहाँ पे ऑप्शन देखो ना, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर होगा, बीटा ब्लॉकर में बकलोल होता है, बेटवा सब बकलोल होता है, यानी LOL वर्ड रहेगा, LOL एक ही को मैं मार दो ना, प्रोपेनोलॉल मार दो ना, प्रोपेनोलॉल। देखो लीडोकेन क्लास 1 है, वेरापेमिल क्लास 4 है, ठीक है, जबकि प्रोपेनोलॉल आपका क्लास 2 है, ठीक है। हाँ, ये तीनों एंटी एरिथमिक ड्रग है। वेरापेमिल अ क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग, यस, वो कैसे काम करता है, क्लास 4 का काम करने का तरीका क्या है, तो 1 2 3 4, मैंने 4 बार 5 बार ट्रिक बता दिया। सोडियम का बेटा पोटेशियम कैल्शियम, यानी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा, ब्लॉकिंग सोडियम चैनल नहीं, ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल, यस, ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल, कैल्शियम के चैनल को ये ब्लॉक करेगा, कैल्शियम के चैनल को ये ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट है फ्लिकेनाइड इज क्लासिफाइड एज क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग, इट वर्क्स बाय,
देखो हमको ये याद नहीं है कि फ्लिसेनाइड किस में आता है, लेकिन हमको ये बहुत बोल दिया कि ये क्लास 1 का ड्रग है, तो क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर। अब आप आराम से देख लो, यहाँ पे आंसर कर दोगे कि भाई ये क्या करता होगा, ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स एंड स्टेबलाइजिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन। तो भाई क्लास 1 है सोडियम चैनल ब्लॉकर, पहला ये आंसर मार दो ए। तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कोलॉजी के क्वेश्चन में दिमाग खुला रखना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कोई ना कोई क्लू छोड़ देता है जिससे आप आंसर तक पहुंच सकते हो, लेकिन वो क्लू तभी पकड़ पाओगे जब आपको ट्रिक वगैरह रिवीजन में रहेगा, और रिवीजन तभी रहेगा जब हमारे साथ जुड़े रहोगे लाइव, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड एज एंटी एरिथमिक ड्रग बिलोंग्स टू विच क्लास, बताओ भाई बीटा ब्लॉकर किस क्लास से बिलोंग करता है। ऐसे ही सवाल ही आते हैं इसके क्लासिफिकेशन से। तो भाई बीटा ब्लॉकर किस क्लास से बिलोंग करता है, तो सोडियम का बेटा तो 2 नंबर पे है, यानी कि पोटेशियम, सॉरी क्लास 2, बहुत बढ़िया, क्लास 2 ड्रग हुआ। नेक्स्ट है विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन वेंट्रिकुलर एरिथमिया। वेंट्रिकुलर एरिथमिया में कौन सा ड्रग यूज होता है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया में कौन सा यूज होता है, एडिनोसिन, लीडोकेन, वेरापेमिल, डिजॉक्सिन। तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया में तो आपको बताया ना क्लास 1 ड्रग लीडोकेन यूज होता है, लीडोकेन, लिग्नोकेन वेंट्रिकुलर एरिथमिया में, ठीक है। चलो तो फाइनली ये आपका छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको एंटी एरिथमिक ड्रग्स आज मैंने पढ़ाया कि क्या है एंटी एरिथमिक ड्रग, है ना, और इसके 4 क्लास हैं, चारों क्लास के बारे में बताया। एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होते हैं, चारों क्लास क्या होता है, चारों का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, एंड चारों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ नहीं, सोडियम का बेटा, पोटेशियम, कैल्शियम, पहला सोडियम को ब्लॉक करेगा, दूसरा पोटेशियम को, बीटा ब्लॉकर होता है, तीसरा पोटेशियम को ब्लॉक करता है, चौथा कैल्शियम को ब्लॉक करता है, ठीक है। फिर बस इतना सही है, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहना, ओके, थैंक यू। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।